अभी हमको देखना है कि गोल सेट तो कर दिया, लेकिन अब हम उसको आगे परस्यू कैसे करें। मुझे लगता है कि ये बातें हैं बहुत कठिन नहीं है समझना कि लक्ष्य कौन प्राप्त कर सकता है, जो अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर। रिसोर्सेज मतलब हाँ, धन संपत्ति तो होती है, लेकिन इसके सिवाय टाइम, एनर्जी, इन सब का हमको सही उपयोग करना है, अर्थात टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट मतलब अब परेशानी हो जाए, बहुत बार हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, एंड ऑफ द डे देखते काम, जरूरत का काम हुआ नहीं और हमने ऐसे वैसे बहुत सारा टाइम निकाल लिया। तो क्या करें इसके? टाइम या रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एनर्जी भी असीमित तो नहीं है अपने पास, समय भी असीमित नहीं है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको कि आप अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं, और प्रायोरिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए क्या है, उसके बाद क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज, ये तय कर लीजिए। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, सोच के बनाइए बेशक, लेकिन बनाइए। उसको अपने आँख के सामने रहने दीजिए, दीवार पे लगा के रखो। उसका बेनिफिट क्या है कि हम जब डिसीजन लेना है ज्यादा उलझते नहीं है। एक बार उस नजर पे डाली तो हमको वो जो ये करे कि वो करे में वहां जजमेंट लेने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा दिमाग। और जब प्रायोरिटीज सामने लगी रहती है ना, तो दूसरे लोग भी हमको कम परेशान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आजकल सब कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल और सब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में गपशप, गेम खेलना करते हैं, सो लेकिन अगर मैंने ठहरा लिया है कि मुझे इतना टाइम स्टडी करना है या इतना टाइम मुझे और कुछ काम का सीखना है, तो अभी दोस्त का फोन आया, बात करूं क्या, वो दुखी होगा ना, नाराज होगा ना, ओके, आई हैव प्रायोरिटी। फ्रेंड्स भी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है, दोस्ती रखना भी प्रायोरिटी, लेकिन उसकी हायरार्की, उसका जो लेवल है वो कम है, इससे कि हम वो टारगेट पहले अचीव करना है। तो ये चीज में थोड़ा सा लाभ होता है। दूसरे भी अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, चल फ्री तो है, घर का काम ये कर ले, उधर सिर्फ उंगली दिखाना जरूरी है कि भाई नहीं, मेरा अभी वो काम चालू है, मेरा जो भी प्रैक्टिस है, जो हम कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम मुझे पहले करना है। So priorities always help. Prioritizing and priorities can change. It will change in fact. वो लेकिन फिलहाल जब हम जो काम करेंगे उसके लिए एक उस समय के लिए कम से कम हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट तो जरूर होनी चाहिए। अब अगर हमने प्रायोरिटी तय कर ली, अब थोड़ी सी बारी है हमको अपनी जो एनर्जीज है उसको और थोड़ा सा इन्हांस करने की, अपने रिसोर्सेज को इन्हांस करने की। रिसोर्स को यूज तो कर ही रहे, लेकिन यूज को करने के साथ साथ उसको हमका थोड़ा संवर्धन भी करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये एक बड़ों में भी टेंडेंसी है कि जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, इरिटेबल, हमको जंक फूड खाने की इच्छा होती है, आलस आता है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये शरीर तो एक यंत्र है ना। अब हम ऐसा तो कभी सोचते नहीं कि भाई बिना पेट्रोल भराए गाड़ी चलाएंगे, या हम उसमें पेट्रोल की जगह घासलेट डालेंगे और हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन शरीर के बारे में हम कुछ ऐसा ही करते हैं, हम उसको न्यूट्रिशियस फूड ना देकर जंक फूड प्रेफर करते हैं, और एक्सरसाइज जिससे स्टैमिना
बुद्धि होता है वो एक काम के लिए समय नहीं निकलता, बाकी तो सब काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको ये कनेक्शन को समझना होगा कि जिस यंत्र से हमको काम करना है उसको तो ठीक रखना ही रखना है, क्योंकि बॉडी और माइंड जो है वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अगर तबीयत खराब है, अपने को कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी कुछ भी, सर दर्द, तो देखिए कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाता है, हमारी मेंटल फैकल्टीज जो है वो थोड़े हद तक तो डाउन जाती है। उसी तरह से जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते तो हम बराबर उतना फिजिकल काम भी नहीं कर सकते, शरीर साथ नहीं देता है। शरीर और मन जो है बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने आप। आपको पता ही होगा कि जब स्ट्रेस महसूस होता है इंसान को, तो उस समय एक्चुअली फिजिकली देयर आर 9 चेंजेस विच हैपन विद इन द बॉडी। फिजिकली, फिजियोलॉजिकली हमारे हार्मोन्स का चेंज होता है, हमारे ग्लूकोज लेवल का बदलता है, हृदय की गति बदलती है, रक्तचाप बदलता है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। अर्थात अभी हमारा शरीर जैसे युद्ध करने के लिए तैयार। ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से एक्चुअली, अगर हम स्ट्रेस्ड है, मान लीजिए किसी कोई पीछा कर रहा है, हम भाग गए, तो फिजिकली अगर वो एनर्जी ड्रेन हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि वो उसको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्रकृति ने हमको दिया है ये कि यदि हम तनाव में आ जाएं तो हम अपने आप का बचाव कर सकें। लेकिन ये जो कुर्सी पे बैठ के तनाव है ना, बहुत भारी पड़ता है इंसान, क्योंकि न तो हम फाइट कर रहे, लड़ रहे हैं फिजिकली, न भाग रहे हैं। ये स्ट्रेस एक्यूमुलेट होकर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए तनाव को भी कम करना ही है, जो आपने शायद सुना है पहले भी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, और तनाव कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आप काउंसलिंग को जरूर बोलिए कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ, जब उनको डिस्टर्ब लगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, एक डीप ब्रीदिंग। देखिए, अगर किसी को ईश्वर में आस्था है, मतलब भारतवासियों को तो ये गिफ्ट ही है कि ज़्यादातर के लोग में कोई किस्म का फेथ होता है, और मान लो नहीं भी ओके, तो फिर भी हम ये तो जरूर बोल सकते हैं ना, while breathing deep, let positive energy come in me when I am inhaling. You can always say, let positive energy come in me when I exhale. सांस छोड़ते समय हम बोल सकते हैं कि नकारात्मक एनर्जी निकल जाए। जैसे कि समझिए मुझे बहुत एंजाइटी हो रही, चिंता हो रही, तो लेट पीस कम इन मी, शांति आए और अशांति निकल जाए। कमजोर लग रहा है, वीक लग रहा है, तो लेट पावर कम इन मी एंड लेट माय वीकनेस गो आउट। तो ये ऑटो सजेशन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सच में ऐसा 10-15 बार भी करें तो अच्छा फील होता है। ये हमको एक टाइम तात्पुरती थोड़ा सा एक रिलीफ ज़रूर देगा। अगर आप कोई इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके तो वो उसके लिए सचमुच बहुत मददगार है। अब अपने जब शक्तियाँ भी हमने बढ़ा ली और इम्प्रूव कर लिया थोड़ा सा, तो उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि आप थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड भी करें। क्यों?
क्योंकि जो अब जब हम चार्ट पे कुछ ऐसा बना के लिखते हैं ना कि यहाँ थे, ये सीखा, ये नहीं सीखा, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो हमारी शक्ति जो है कोई एक पॉइंट पे रहती है। कैसे? फेलियर के बारे में सोचते हैं ना तो सिर्फ फेलियर दिखता है। सक्सेस पे सोचते हैं, कम सोचते हैं लोग वैसे, फिर भी वो एक पॉइंट पे है। लेकिन जब बात लिखित में हो जाती है ना, एक ग्राफ है, आपके सामने कुछ टेंजिबल चीजें हैं, तो वो आपको यकीनन ज़्यादा रैशनल सोचने में या ज़्यादा रैशनली सारी चीज को परसीव करने में मदद करता है। हमने क्या प्राप्त किया? ऐसे बहुत लोग हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन आपने क्या हासिल किया? ठीक है ना, आप इतना तो कर पाए, ओके, आपने 2 सीढ़ी चढ़े हो ना, तो आपका गेन है। एकदम से हम जंप करके सब कुछ नहीं हमको मिलेगा, ये तो पक्की बात है ना। तो ये बात का थोड़ा सा आप प्लीज उनको बोले कि या तो आप डायरी में लिखो या कोई ग्राफ बनाओ कि आपने, चलो मैंने आज एक्सरसाइज किया, आज मैंने थोड़ा सा हेल्दी फूड खाया। और हेल्दी फूड के लिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ हो, बिल्कुल जो मौसम की चीज़ें हैं, जस्ट बिल्कुल बेसिक बातें जो है प्रकृति ने जो हमको उस समय उपलब्ध कराया है वो भी ठीक है। नरिशिंग खाना, सिंपल खाना, वो ज़्यादा आपको उसके लिए बहुत खर्चा भी नहीं आएगा, उसको लोग कर सकते हैं। तो जो भी आपने जिस दिन, चलो मैंने आज जंक फूड नहीं खाया, ये भी एक गेम है। तो आप अपनी जो भी एक डेली एक काइंड ऑफ प्लस माइनस का अगर हम ब्यौरा रखें तो थोड़ा सा हेल्प मिलती है कि आपने कुछ अटेंड नहीं किया, अच्छा देखो भाई अपनी डायरी की आपने क्या क्या किया, क्या नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए उसको फिर से करेंगे। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स ओके टू स्लिप, इट्स ओके टू फेल इवन, व्हाई नॉट। हम बिना फेलियर की कोई चीज कभी सीख सकते हैं क्या? नहीं सीखेंगे ना। फेलियर हुआ तो ठीक है, फेलियर के बाद हम ही तो सक्सेस आएगी ना। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा आप उनको प्लीज प्रेरित करें कि वो जो भी उनका दिन में कम से कम 7-8 खंड में बांट ले वो समय को, और उस समय एक थोड़ा सा कि आपने क्या किया, रिकॉर्ड कीपिंग काइंड ऑफ। तो उससे थोड़ा सा हमको एक समझ में आता है कि हम कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कुछ हो रहा है। इट रियली हेल्प्स इन डिफिकल्ट टाइम। और अगेन इट विल कंज्यूम सम एनर्जी। जितना हम सिस्टमैटिकली रहने की कोशिश करेंगे तो आप ये कहिए कि हम ज़्यादा उस मोड में जाएंगे जहाँ सिस्टम में आ गए, थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाएगा। ये हर चीज़ हमको एक तरह से ट्रेन करती है, तो ये बहुत हेल्पफुल। आजकल एक परेशानी बच्चों के साथ और बहुत, वो धीरज नहीं है उनमें, बिल्कुल भी नहीं। उनको हर चीज बिल्कुल तुरंत हो, हर तुरंत, यानी कितनी भी फास्ट चीज है हमको और फास्ट चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा उनको एफर्ट करना है, और आप उनको इस बात पे उनका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं कि आखिर ही सक्सेसफुल कौन इंसान होता है जो पेशेंस रख सकता है। क्योंकि अपन सब जानते हैं एज एन एडल्ट लाइफ में कोई चीज आसान, कौन सी चीज ऐसी है कि आपने एक बार ही किया और सब मिल गया। रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, फेल भी होते हैं हम, बहुत जगह से ना भी झेलनी पड़ती है। तो पेशेंस इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई पर्याय नहीं है एडल्ट होने के लिए। ये जो यूथ मोड से एडल्टहुड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसमें आपको ना झेलना, नेगेटिव बातें झेलना और धीरज रखना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को हम बोल सकते हैं कि आपको जिस समय कुछ एक गैप आ गया, मुझे एक कोर्स करना है लेकिन वो कोर्स अभी 7 दिन बाद शुरू हो रहा है, ठीक है, आप वो जो 7 दिन है उसमें चिड़चिड़ नहीं करके हम कुछ और तो कर सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आजकल जैसे बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो भी अपना
ऑनलाइन का जो काम है उससे ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं। इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी भाषा बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा करके आजकल हमको ऑनलाइन मिलता है, तो उसके लिए कम से कम लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत जानकारी हो तो अच्छी बात है, कम से कम पीछे नहीं रहेंगे हम। तो वो अपना जो भी आपका वेटिंग पीरियड है उस पीरियड को आप प्रोडक्टिवली यूज़ करो ऐसी चीज़ों से जो आपको एनहांस करेंगी। कुछ नहीं है, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई का मूड नहीं है उस समय, चलो अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो गाना सीखो, आप ड्राइंग करना चाहते हो तो करो। ये एक अपनी इंडियंस की ना थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हमारा जो लीजर एक्टिविटी भी है ना वो बहुत पैसिव है, बहुत पैसिव। आप अगर थोड़ा सा जानकारी लेंगे तो जैसे फॉरेन में भी ना उनको छुट्टी मिलती है ना तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ हाइकिंग पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, बोट चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब गार्डनिंग कर रहे हैं। अपने यहाँ कैसा है, आराम कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। कुछ हार्म नहीं है, थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिए, लेकिन जवान जो बच्चे हैं उनको ये ज़रूरी है कि वो अपने लीजर टाइम में वो, इसको आप एक्टिव लीजर बोल सकते हैं, कि आप उनको वो काम करके अच्छा भी लग रहा है बिकॉज दे लाइक इट, लेकिन उसमें एक पार्टिसिपेशन, टोटल पैसिव नहीं है। तो ये एक चीज़ पे हम उनको जरूर बता सकते हैं।